मीडिया की सर काफ़ी डिमांड्स रहती है जब भी यहाँ पे आते हैं। हमारी भी कुछ अपनी डिमांड्स होती है। बहुत टाइम से प्रेस क्लब की यहाँ पर डिमांड किए जा रहे हैं और अभी तक प्रेस क्लब हमें यहाँ पे नहीं है। आपने हमारे बात को रखा है तो फिर अभी बात करना है। जल्जले हो रहे हैं, ये सारे का सारा इलाका थ्रेटेंड है। 3 वहाँ मर रहे हैं, 2 फंक्शनल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कम से कम साउथ नहीं बता सकता, नॉर्थ इंडिया यहाँ से चमकता है शाम को। 1 सेकंड की बिजली नहीं जाती, यहाँ बिजली ही नहीं होती है। कई कई दिन तक बिजली नहीं होती है। ये टाउन्स में नहीं है, पीछे गाँव की तो बात ही नहीं है। गाँव वाले लोग रोते रहते हैं। थोड़ा सा इंसाफ किया जाए हमारे साथ, थोड़ा सा ऊपर तक जनाब बात पहुंचाइए कि कम से कम हमें वो चीज तो दी जाए जो हमारा हक है यहाँ पे। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के सलाहकार राजीव राय भटनागर जिले के डेवलपमेंटल परिदृश्य की समीक्षा के लिए जिला डोडा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने हितधारक विभागों के साथ एक विकासात्मक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिले के विभिन्न सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, विकासात्मक गतिविधियों के मुद्दों, चिंताओं और फीडबैक का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने जिले के टीचिंग हॉस्पिटल जीएमसी डोडा व अन्य डेवलपमेंटल परियोजनाओं पे चल रहे कार्यों का भी निरीक्षण किया। डीसी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में अध्यक्ष डीडीसी धनंतर सिंह कोतवाल, उपाध्यक्ष डीडीसी संगीता रानी, डीसी डोडा हरविंदर सिंह, एसएसपी डोडा जावेद इकबाल व प्रशासन के आला उच्च अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान एडवाइजर भटनागर ने अधिकारियों से जिले में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाने का जोर दिया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने एडवाइजर से मुलाकात की। बाद में सलाहकार भटनागर ने जीएमसी डोडा के शिक्षण अस्पताल और एसोसिएट अस्पताल जीएमसी डोडा के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के संग बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। और सर ये जो काउंसिल है, ये जो सीएसआर है इनका आज तक हमने देखा नहीं। सीएसआर में आज ही सर के हाथों कंप्यूटर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन हमसे भी तो कभी कोई पूछ लेता ना, हम साउथ में कहाँ गया, कैसे नहीं गया और क्या हो रहा है, वो जो बाकी लिख के तो देंगे। और सर ये बिजली जो है ना, पावर, लास्ट बात करूंगा, आपका जरूरी है खतरे में। यहाँ जल्जले हो रहे हैं, ये सारे का सारा इलाका थ्रेटेंड है। 3 वहाँ मर रहे हैं, 2 फंक्शनल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कम से कम साउथ नहीं बता सकता, नॉर्थ इंडिया यहाँ से चमकता है शाम को। 1 सेकंड की बिजली नहीं जाती, यहाँ बिजली ही नहीं होती है। कई कई दिन तक बिजली नहीं होती है। ये टाउन्स में नहीं है, पीछे गाँव की तो बात ही नहीं है। गाँव वाले लोग रोते रहते हैं। थोड़ा सा इंसाफ किया जाए हमारे साथ, थोड़ा सा ऊपर तक जनाब बात पहुंचाइए कि कम से कम हमें वो चीज तो दी जाए जो हमारा हक है यहाँ पे, प्लीज। डोडा के भ्रमण में हम लोगों ने आज इंटरेक्शन किया है डीडीसी के मेंबर से, सिविल सोसाइटी से, ऑफिसर्स से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सभी विभागों की जो स्कीम्स चल रही हैं, जो यहाँ पर इस समय जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में, उनके कवरेज के बारे में जो है वो चर्चा की गई। और जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी प्रस्तुत किए गए हैं। उनके बारे में भी विचार किया गया है, अधिकारियों से भी विचार किया गया है और इनको जो गवर्नमेंट लेवल पे पुश करना है वो भी किया जाएगा। आपने देखा है कि सभी क्षेत्र में बहुत प्रगति हो रही है, बहुत विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज़ को अप्रोच कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो प्रत्येक नागरिक के द्वार पर जा रही है। आपने देखा बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिससे कि जैसे ब्लॉक दिवस है या ग्रीवियंस का है या विकसित भारत यात्रा है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए गए हैं जिसमें कि गवर्नमेंट जो है खुद चल के जा रही है सिटीजन के पास, उनके घरों पर। और साथ ही साथ में ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो इतनी अधिक संख्या में अब आ गई हैं कि कोई भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ इस सब में हम लोगों ने ज़्यादातर सर्विसेज में
एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित करी है जिसमें सब काम किए जा सकते। तो जो यहाँ की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है और आगे आने वाले समय में हम लोग साथ मिलकर वी विल इंश्योर दैट द प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट डोडा is able to fulfill all its potential। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में भी चर्चा हुई है, उसको हम लोग जल्दी बताया कि बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं और उनको एक्सपेडाइट किया जाएगा। जो मुख्य समस्याएं जैसे आपने बताया हॉस्पिटल की है या मेडिकल कॉलेज अभी है, बहुत सारी नई व्यवस्थाएं भी शुरू हुई हैं तो उनको मुकम्मल होने में कुछ समय लगता है, लेकिन जल्द से जल्द किया जाएगा। देखिए सर, काफ़ी डिमांड्स रहती है जब भी यहाँ पे आते हैं, हमारी भी कुछ अपनी डिमांड्स होती है। बहुत टाइम से प्रेस क्लब की यहाँ पर डिमांड किए जा रहे हैं और अभी तक प्रेस क्लब हमें यहाँ पे नहीं है। हमारे साथ मीटिंग करते थे, बात को रखा है तो फिर अभी बात कर लेंगे। NRHM भारत सरकार की एक स्कीम है जिसने पूरे आपके हेल्थ केयर लैंडस्केप को बदल दिया है। तो समस्याएं तो जो आती हैं उनका निदान भी किया जाता है।